सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। इसका अर्थ इस तरह से है, अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम। अपूर्यमानम, अपूर्य वर्ड आ रहा है आपूर्ति से। जैसे हम कहते नहीं बस हमारी तो आपूर्ति हो गई, उसकी तो आपूर्ति हो गई, खाना पूर्ति हो गई, ऐसे फॉर एग्जांपल कहते हैं। तो आपूर्ति मीन्स संतुष्टि या तृप्ति, फुल सेटिस्फैक्शन। तो अपूर्यमानम पूरा फुली सेटिस्फाइड है, अचल प्रतिष्ठम और क्योंकि पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड है इसलिए वो प्रतिष्ठित है, पूरा स्थित है अपनी पोजीशन में, अपनी सिचुएशन में। अचल, और उसको कोई हिला नहीं सकता। किसको? स्थित प्रज्ञ को। जिसका मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ है उसको कोई नहीं हिला सकता, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत्, यद्वत् अर्थात जिस प्रकार, समुद्रम आपः समुद्र का पानी, समुद्र में पानी, प्रविशन्ति समुद्र में नदियों का पानी प्रवेश करता है, जिस प्रकार समुद्र में नदियों का पानी प्रवेश करता है, तद्वत् कामा, उसी प्रकार कामा अर्थात कामनाएं, यम प्रविशन्ति सर्वे, जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसमें समस्त कामनाएं आती रहती हैं पिछले जन्मों के प्रारब्ध कर्मों के कारण। तभी तो मतलब शुद्ध भक्त बनने के बावजूद भी उल्टे सीधे विचार और कामनाएं आती रहेंगी। जैसे यमुनाचार्य को गंदा थॉट आया और उन्होंने उसी वक्त उसको थूक किया स्त्री के बारे में। इट मीन्स विचार आएंगे, लेकिन जो एक प्योर डिवोटी है वो समुद्र की तरह होता है और वो करोड़ों कामनाएं, करोड़ों इच्छाएं आती रहती हैं प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से समुद्र में, एक्चुअली ये दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। पिछले श्लोक में एक एग्जाम्पल दिया, या निशा सर्वभूता नाम, कि जिस तरह से भोगी लोग सोते हैं मतलब आध्यात्मिकता के प्रति सोते हैं। तो पहला एग्जाम्पल वो था। अब इस श्लोक में फिर एग्जाम्पल दिया गया, भगवान दोबारा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं। अब इसमें एग्जाम्पल समुद्र का दिया गया कि जिस तरह से नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं और समुद्र तब भी अपनी सीमा से पार नहीं होता। ऐसा नहीं कि समुद्र भी ऊपर हो जाएगा और सड़कों पे आ जाएगा नहीं, ऐसा नहीं होता। श्रील प्रभुपाद यही लिख रहे हैं तात्पर्य में। तो समुद्र जिस तरह से अपनी सीमा में ही रहता है, अपनी मर्यादा में ही रहता है, ऐसा नहीं कि सारी नदियाँ वर्षा के टाइम पे, क्योंकि बहुत नदियों में पानी भर जाता है और सारी नदियाँ फिर समुद्र की तरफ ही प्रवाहित होती हैं। उसी तरह से एक जो प्योर डिवोटी है, स्थित प्रज्ञ है, उसके मन में भी करोड़ों इच्छाएं पिछले करोड़ों जन्मों की कारण आती रहेंगी, क्योंकि मन तो हार्ड डिस्क की तरह है ना। हार्ड डिस्क में डाटा सारा पड़ा हुआ है और जो नॉन डिवोटी है वो उस डाटा को यूज़ करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति को और बढ़ाने के लिए और मज़े करने के लिए। लेकिन एक जो डिवोटी है उसका भी डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन वो उस डाटा से डिस्टर्ब नहीं हो रहा। पड़ा हुआ है, ठीक है, एक स्टोर में पड़ा हुआ है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसको सारी डिज़ायर्स आ रही हैं लेकिन वो उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा। उसमें इच्छाएं आ रही हैं, नदियों, जिस तरह से नदियाँ समुद्र में प्रवाहित हो रही हैं उसी तरह से सारी समस्त इच्छाएं उसमें आ रही हैं, लेकिन वो समुद्र की तरह है, उसको कुछ नहीं हो रहा। कहने का अर्थ ये है कि जब एक नियोफाइट में, साधक में इच्छाएं आती हैं तो वो उन इच्छाओं को भोग कर लेता है। मतलब उसमें इच्छाएं आएंगी तो वो इच्छाओं, तो उसकी अपनी भी इच्छा होती है और इच्छाएं भी आ रही हैं तो दोनों मिल गए और फिर भोग करेंगे। लेकिन जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, इसमें जब इच्छाएं आती हैं तो ये उन इच्छाओं को थूकता है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं इसमें
पूर्व जन्मों के कारण आ रही हैं, लेकिन ये इस जन्म में भक्तों का संग प्राप्त करने के कारण, हरि नाम लेने के कारण और शास्त्र पढ़ने के कारण इसका हार्ट क्योंकि प्योर हो चुका है, इसलिए इच्छाएं आ रही हैं, लेकिन ये अब वो चाहता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इच्छा आएगी एक बिल्कुल नए भक्त में कि चाउमीन खा लूँ मैं अभी भी, और हो सकता है प्योर डिवोटी के मन में भी आए क्योंकि उसने बचपन में खाई हो, लेकिन इच्छा आएगी, लेकिन वो फिर थूकेगा कि ये मुझे क्या इच्छा आ रही है। इच्छा आएगी लेकिन वो चाहेगा नहीं। लेकिन एक नियोफाइट में इच्छा भी आएगी और वो चाहेगा भी उस इच्छा को पूरा करना। इसीलिए यहाँ पे आ रहा है स शांतिम आपनोति न काम कामी। ऐसा व्यक्ति ही शांति प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति नहीं जो कामना के पीछे ऑलरेडी पागल हो रहा हो, जिसने पहले से माइंड में सोच के रखा हो कि आज मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुझे आज फ्रूट क्रीम ला के देगा, उसने पहले से प्लानिंग बनाई है, और कोई डिवोटी ले आया कि प्रभु जी आपके लिए फ्रूट क्रीम, वो कहेगा हाँ ये तो मैं सोच ही रहा था, और तो उस ऐसे डिवोटी का तो फॉल डाउन होता है। ये बिल्कुल नियोफाइट स्टेज है, बिल्कुल नई अवस्था है। अगर उसको ऐसा सोचने पे उसने सोचा, फ्रूट क्रीम सोची, और कोई डिवोटी फ्रूट क्रीम ही ले आया और फिर उसने खा ली मज़े से, लेकिन उसके बाद अगर उसको गलानी हुई तो फिर तो वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, भगवान उसको क्षमा कर देंगे, और धीरे धीरे वो शुद्ध होके फिर उसमें ऐसी इच्छा आनी, मतलब ये जो चाहना आनी बंद हो जाएगी। अब वो चाहेगा नहीं, इच्छा आ सकती है पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण, लेकिन वो उसमें चाहना ख़त्म हो जाएगी। मतलब डिज़ायर्स आएंगी लेकिन इंटेंशन नहीं रहेगी, उसकी चेष्टा नहीं होगी भोग करने की। इच्छाएं आ रही हैं, अब इच्छाएं क्या कर सकते हैं। इसीलिए एक प्योर डिवोटी कभी विचलित नहीं होता। उसमें इच्छाएं आ रही हो, उसको पता है प्रारब्ध कर्मों के कारण आ रही हैं, वो उसको पी जाता है, और उसको पूरा करने के लिए वो पागल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो समुद्र की तरह हैं। जिस तरह से समुद्र उदार होता है, जितनी मर्जी नदियों का पानी आ जाए वो सब समा लेता है अपने अंदर, उसी तरह से एक प्योर डिवोटी स्थित प्रज्ञ उदार होता है। जितनी मर्जी इच्छाएं आ जाएं वो सब यूज़ कर लेता है, उन सबको शरण दे देता है इच्छाओं को, और उन इच्छाओं को यूज़ करके वो क्या सोचता है, वो उन इच्छा को यूज़ करके वो उल्टा और प्योर होता रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें इच्छाएं आई, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारी इच्छाएं आएंगी, तो वो क्या करेगा, तो उस परिस्थिति में काम कृष्ण कर्म अर्पणे, नरोत्तम दास ठाकुर कहते थे कि जब काम को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, जिसमें बहुत कुछ करने की डिज़ायर्स हों तो उसको भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए। क्रोध भक्त विद्वेषी जने, क्रोध आए तो फिर जो भक्तों से जो द्वेष करते हैं उन पे क्रोध निकालना चाहिए, जो भगवान और भक्तों से द्वेष करते हैं। लोभ, हरि कथा सुनने में लोभ होना चाहिए, वो असली लोभ है। तो इस तरह से एक डिवोटी में जब ये काम क्रोध लोभ की नदियाँ आती हैं, वो इन नदियों को ये पी जाता है। क्यों? क्योंकि वो सदैव भगवान, एक्चुअली उसके हृदय में ऑलरेडी भक्ति रसामृत सिंधु बह रहा है। एक डिवोटी समुद्र की तरह इसलिए है क्योंकि भक्ति रस का जो अमृत है, उसका जो सागर है, वो उसके हृदय में प्रवेश कर चुका है, इसलिए वो समुद्र की तरह हो चुका है, उदार हो चुका है, और उसके अंदर जो भी नदियाँ आएंगी वो सब समा जाएंगी, उसको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल चुका है, उसको भक्ति रस मिल गया। रस मिलने के कारण उसको जो भी डिफ़िकल्टीज़ भी आ रही हैं संसार में, वो डिफ़िकल्टीज़ में भी विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको सदैव याद रहेगा कि कृष्णा मेरे पालक हैं। उसको हमेशा इस तरह से याद रहेगा, भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं और वो मेरे पालक हैं, हितैषी हैं। ये प्रॉब्लम जैसे आई हैं चले जाएंगे, मतलब आदि भौतिक दुख जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। आध्यात्मिक दुख, काम क्रोध लोभ मोह तंग कर रहे हैं, मन और शरीर में आते हैं ना, मन में आते काम क्रोध लोभ, वो जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, वो उनको भगवान की सेवा में लगा देता है। और फिर आदि दैविक दुख, मतलब आदि दैविक प्रॉब्लम क्या है, मोक्ष की इच्छा, वो दैविक हो गई ना उस एंगल से, ऐसे पूर्वती आचार्य लिख रहे हैं। तो आदि दैविक क्या है कि उसमें मोक्ष की इच्छा आएगी, लेकिन वो मोक्ष की इच्छा भी नहीं करता, बल्कि मुक्ति और मोक्ष एक ही होता है, बल्कि मुक्ति तो भक्त से सेवा मांगती है कि मुझे भी
अपनी सेवा में लगा लीजिए। भक्त के चरणों की दासी कहलाती है मुक्ति। तो बेलमंगल ठाकुर देखते हैं ना कि मुक्ति भी हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि मुझे, हे वैष्णव ठाकुर, मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। ये डिवोटी मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त आर निष्काम अतएव शांत। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के 19वें अध्याय का 149 श्लोक, फेमस श्लोक है। उसी को कोट करते हुए श्री प्रभुपाद, कोट तो नहीं कर रहे श्री प्रभुपाद, लेकिन उसकी हिंदी यहाँ पे उसको ट्रांसलेट करके एज इट इज़ लिख दिया श्री प्रभुपाद ने। अब वो जब हम सही से पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि श्री प्रभुपाद श्लोकों को ही लिख रहे हैं अपने तात्पर्य, अपने मन से कुछ नहीं भेड़ रहे। और श्री प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि कर्मी मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती एक डिवोटी की इच्छा? क्योंकि डिवोटी में सारी स्पिरिचुअल इच्छाएं होती हैं। इच्छाओं को तो कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन एक डिवोटी में जो भी इच्छा होती है वो केवल इच्छाओं को भगवान के लिए करता है। जैसे काम कृष्ण कर्म अर्पणे, क्रोध भक्त विद्वेषी जने, लोभ साधु संग हरि कथा, उसको साधु संग का और हरि कथा का लोभ होता है। वो सदैव हर वस्तु को अपना फ्रेंड ही समझता है, किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता। इसलिए इच्छाएं भी आ रही हैं, इच्छा भी आ जाओ। वो इतना उदार हो चुका होता है समुद्र की तरह कि सबको अपने अंदर समा लेता है, और उन नदियों को भी, ये काम क्रोध लोभ रूपी नदियों को भी भगवान की सेवा में लगा देता है। ये एक डिवोटी का टैलेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है, और स्थित प्रज्ञ होने के कारण उसको भगवान की भक्ति का रस आ रहा होता है। वो रस प्राप्त करने के कारण वो विचलित नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होता। वो सदैव भगवान के कांटेक्ट में रहता है। कैसे? भगवान के नाम के द्वारा। जो सही से चैंटिंग करेगा, एक्चुअली अगर हम सही से चैंटिंग और सही से सेवा नहीं करेंगे तो सेवा अगर नहीं करेंगे तो ये सारे श्लोक हमारे लिए बस श्लोक ही रह जाएंगे। इसलिए हमें सेवा तो करनी ही चाहिए और सही से चैंटिंग भी करनी चाहिए, तब जाके ये इन श्लोकों का जो मर्म है वो हमारे हृदय में प्रकट होगा। अदरवाइज़ चीज़ें समझनी बहुत मुश्किल तो है ही। ये श्लोक आसान नहीं है, ये तो कई वर्षों की सेवा के बाद फिर कुछ चीज़ें प्रकट होंगी, रिवील होंगी भगवत कृपा के कारण। बाकी हम पढ़ के फिर भी पढ़ेंगे तभी समझ आएगा, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे, फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे चलेगी। अब वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी आज तक इन श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। गीता के हर श्लोक के 10 लेवल्स हैं कम से कम, तो शिव जी और ब्रह्मा जी भी गीता के श्लोकों पर चर्चा करते हैं, वो और गहराई में समझ रहे हैं। इतना आसान नहीं है गीता को समझना, लेकिन हम अपने लेवल से भी अगर जितना प्रयास करके समझेंगे उतना भगवान प्रसन्न होंगे। जिस तरह से गिलहरी अपना पूरा जोर लगा रही थी और हनुमान जी अपना पूरा जोर, इस तरह से इन श्लोकों को समझा जा सकता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।